आज मैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाला हूं। आपसे मैं एक एक करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगूंगा जो कि एक गवर्नमेंट जॉब के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे मांगा जाएगा और आपको उसे मुझे देना है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आप इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हुए या फिर फेल हुए। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट एक एक करके मांगे जाएंगे। ठीक है, और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तब तो आप पास हो जाओगे। अगर आपके पास ये सब सर्टिफिकेट नहीं हुआ या फिर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं हुआ या फिर आपका डेट एक्सपायरी हो गया, तब भी आप रिजेक्ट हो जाओगे और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आकर भी आपको गवर्नमेंट जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखो। आपको इस वीडियो से सारा कुछ पता चल जाएगा कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कट ऑफ डेट क्या होता है, एवरीथिंग आप इसमें आपको पता चल जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो उसको कैसे सुधार सकते हो। और साथ में लास्ट में मैं एक चीज बताने वाला हूं कि जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे वेरीफाई करती है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो असली है या फिर नकली है, फर्जी डॉक्यूमेंट बना हुआ है। तो ये सब चीजें मैं एक एक करके आपसे इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो एक बार जरूर देख लो, ताकि आप एकदम सुकून से अपना आगे का प्रिपरेशन कर सको कि मेरा सारा डॉक्यूमेंट भाई क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम गोल्डन कुमार है और मैं एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ में सेलेक्टेड हूं और मैं लास्ट 6 ईयर से गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट में। इस चैनल पे अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे जितने भी एस्पिरेंट होते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, स्पेशली एसएससी का और जो रेलवे का है, उनको मैं गाइड करता हूं कि कैसे आप पहले अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो आप इस वीडियो पे या फिर इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे का इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए मिलता रहे। ठीक है, और मेरे साथ आपका साथ बना रहे। अब चलिए चलते हैं, तो एक एक करके सबसे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा हूं, आप एक कैंडिडेट बन के आए, मैं आपका गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइनिंग के बाद आप आए हो, तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट मैं आपसे मांगूंगा ना, वो होगा कि आपका मैं आईडी प्रूफ मांगूंगा, बोलो, जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम, परमानेंट एड्रेस होगा। तो आपको आईडी प्रूफ प्रोवाइड करना। उसमें आपका हो सकता है कि आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, कोई भी आईडी, ओरिजिनल आईडी जिसमें कि आपका फोटो हो, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस हो। उससे मैं वेरीफाई करूंगा कि आप रियल पर्सन हो। उसके साथ में आपसे 2 फोटो ही मांगूंगा, रिसेंट फोटो, और मेरे पास एसएससी से ऑलरेडी आया हुआ रहेगा। आपने जो फॉर्म फिलअप किया होगा ना, उसका पूरा डिटेल मेरे पास होगा, जिससे कि मैं वेरीफाई करूंगा। ठीक है, तो पहले आईडी प्रूफ देख लूंगा आपका। आईडी प्रूफ से मैं कंफर्म कर लूंगा कि हाँ, आप वही जेन्युइन पर्सन हो जो कि एग्जाम दिया है और आपका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं आपसे मांग सकता हूँ, सारे डिपार्टमेंट वाले आपसे ये नहीं मांगेंगे, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट ये मांग सकते हैं कि आपसे पूछेंगे कि आप अपना एडमिट कार्ड दिखाओ, जो एसएससी सीजीएल का प्री का है, मेंस का जो एडमिट कार्ड है वो मांग सकता है। आप जो भी एग्जाम दिए उसका एडमिट कार्ड मांग सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एडमिट कार्ड भी एक एक कॉपी सेव रखो। जो भी एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, रेलवे हो, उसका एडमिट कार्ड अपने पास रखो। प्री का, मेंस का जो रिजल्ट आया है वो सब कुछ आपको पास अपने पास ले करके जाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो आपका चलिए आईडी आपका प्रूफ हो गया कि ठीक है, आपका सिलेक्शन हुआ और आपका वेरिफिकेशन हुआ। तो चलिए सबसे पहले जो सर्टिफिकेट मैं आपसे मांगूंगा है वो है कि आपको 10th का सर्टिफिकेट जमा करना है। ठीक है, तो 10th का सर्टिफिकेट आप दोगे। 10th में मैं आपको क्या क्या मांगूंगा, मार्कशीट मांगूंगा प्लस पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मेट सबका अलग अलग हो सकता है, किसी अदर स्टेट का अलग हो सकता है, कोई बात नहीं। किसी किसी का ऐसा होता है कि एक ही में मार्कशीट होता है और एक ही में पासिंग सर्टिफिकेट होता है, तो चल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास वो दोनों सर्टिफिकेट होने चाहिए। और जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है ना, ये आपको बाद में मिलती है। आपको स्कूल जाकर के बाद में लेना पड़ता है। 1-2 साल के बाद आपका 1 साल के बाद आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। स्टार्टिंग में आपको प्रोविजनल मिलता है, बाद में ये आपको मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासिंग और ये। उसके बाद जो मैं आपसे सर्टिफिकेट मांगूंगा वो है 12th का मांगूंगा कि मार्कशीट दीजिए और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। तो 12th का आप मार्कशीट दोगे ओरिजिनल और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। हाँ, 10th वाले में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैं आप वेरीफाई करूंगा कि आपका जो नाम दिया हुआ है, आपने जो एसएससी में नाम दिया है वो सेम होना चाहिए, यहाँ पे जो नाम लिखा होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ भी वही होना चाहिए यहाँ पे जो कि आपने डेट ऑफ बर्थ दिया। क्योंकि 10th का सर्टिफिकेट में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ और मदर नेम भी लिखा होता है, तो वो चीजें मैं वेरीफाई करूंगा कि वो सेम है या नहीं है। उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट और 12th का आपका मार्कशीट मांगूंगा, दोनों चीज। अब 12th वाले जितने सीएचएसएल वाले हैं, सीएचएसएल एग्जाम जो दिएंगे, उनका मैं देखूंगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो फॉर्म 1/8/2024 से पहले का है या नहीं है, अगर सीजीएल 2024 का अपीयर कर रहे हो तब। ठीक है, और सर्टिफिकेट में डेट लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, तो मैं ये देखूंगा कि आपका 1/8/2024 से पहले का सर्टिफिकेट बना हुआ कि नहीं। हमेशा नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि अगर 12th पास है तो कब से पहले होना चाहिए, और वो मैं चेक करूंगा कि आपका पहले का है कि नहीं। अगर पहले का है तब तो ठीक है, आपका हो जाएगा वैलिड। अगर पहले का नहीं है तो आपको फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा सीधे।
अगर बाद का सर्टिफिकेट बना हुआ तो। अगर हो सकता है कि आपके पास ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल ना हो, ओरिजिनल सर्टिफिकेट बाद में आती है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक मिलता है, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट आया ना वो वाला डेट मैं चेक करूंगा कि रिजल्ट आपका पहले आया है कि नहीं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट इसी के साथ मिलता है एक, और ये वाली सर्टिफिकेट जो है सेकंड वाली ओरिजिनल सर्टिफिकेट बाद में मिलता है। तो आपका कम से कम जो मार्कशीट वाला जो डेट है वो आपका जो डेट दिया हुआ है एसएससी में उससे पहले का होना चाहिए, यानी कि 1/8/2024 से पहले का, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि अगर सीजीएल वाले हैं जिसमें ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, जिसका सीएचएसएल का है तो सीएचएसएल में तो सिर्फ 12 तक चाहिए पासिंग, तो 12 का सर्टिफिकेट देख करके बस हो गया आपका काम। लेकिन जिनका सीजीएल है उनका मैं ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देखूंगा। और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट में क्या क्या, सबसे पहले मार्कशीट में मांगूंगा कि मार्कशीट आप अपना सारा दिखाइए, तो आपके पास मार्कशीट होना चाहिए सबका, ठीक है। मांग सकता है डिपार्टमेंट, नहीं भी मांग सकता, लेकिन आपको लेकर जाना। उसके बाद मांगा जाएगा आपसे कि आप सर्टिफिकेट दिखाइए इसका। तो सर्टिफिकेट में हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो अभी पास किए हो ग्रेजुएशन, उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है कॉलेज से, ओरिजिनल आपको 1 साल 2 साल के बाद मिलता है सर्टिफिकेट, तो प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा। और उसमें मैं डेट चेक करूंगा, अगर सीजीएल 2024 वाले हैं तो उनका मैं देखूंगा कि 1/8/2024 से पहले का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अगर बाद का होगा तो नहीं चलेगा, उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। जो रिजल्ट आया है, जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो ये बीटेक का सर्टिफिकेट है प्रोविजनल, और किसी ने जैसे बीकॉम किया है तो बीकॉम का भी सर्टिफिकेट इस टाइप का मिलता है। तो सबका सर्टिफिकेट अलग अलग हो सकता है, सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन डेट जरूर चेक करेंगे हम लोग कि डेट आपका क्या है, ठीक है। ये देखिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट है और ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। प्रोविजनल तुरंत मिलता है जिस दिन फाइनल रिजल्ट आता है आपका फाइनल सेमेस्टर का, और ये जो सर्टिफिकेट है आपको 1 साल 1.5 साल के बाद मिलता है। तो हम प्रोविजनल का डेट चेक करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट में आपका, ठीक है। अब ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका चेक करते हैं। तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जनरल है तो आपको कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करना है। ओबीसी सर्टिफिकेट में देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है एसएससी सीजीएल में, एसएससी वाले लोगों के लिए वो फॉर्मेट चेक करूंगा। और सबका फॉर्मेट अलग अलग होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही जैसा सबका फॉर्मेट हो, सारे स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे कि उड़ीसा का देख सकते हो कि उड़ीसा का सर्टिफिकेट ऐसा है, तो ये सर्टिफिकेट चल जाएगा। लेकिन एक पहचान है कि इसमें लिखा होता है फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक स्टेट सर्टिफिकेट भी बनता है, स्टेट सर्टिफिकेट जो कि जिसमें लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ फॉर अप्लाइंग पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, फॉर अप्लाइंग पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, तो वो नहीं चलेगा। फॉर अप्लाइंग पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो चलेगा, वो लिखा होता है। और पहचान क्या होता है कि सेंट्रल सर्टिफिकेट में ना हमेशा एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग लिखा होगा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर लिखा होगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ रेजोल्यूशन नंबर में तो समझो कि आपका सही है, ओके। अच्छा, अब हम इसका भी डेट देखेंगे आपका क्या बना हुआ, ठीक है, डेट देखेंगे। और डेट जो होता है ओबीसी सर्टिफिकेट में एसएससी के लिए, वो लास्ट डेट जो अप्लाई किया होता है ना उससे पहले का बना होना चाहिए। जैसे सीएचएसएल 2024 वालों के लिए उनका जो लास्ट डेट का अप्लाई था ना 7/5/2024 था, ठीक है। अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का डेट 2-4 दिन अगर बढ़ जाता है तो उसको लास्ट बना जाता है, ठीक है। लेकिन 7/5/2024 था, तो उससे पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका ओबीसी सीएचएसएल वालों के लिए। और सीजीएल वालों के लिए क्या था, जो लास्ट डेट अप्लाई था 24/7/2024 था, तो आपका 24/7/2024 से पहले का हम सर्टिफिकेट देखेंगे। और यहाँ पे देखिए जो डेट लिखा रहता है हम उसको मानते हैं कि वो आपका डेट है, उस डेट को बना हुआ है वो सर्टिफिकेट। अच्छा, किस लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हो ना, उड़ीसा का कुछ अलग फॉर्मेट है और वही हरियाणा गवर्नमेंट का थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट अलग हो सकता है। लेकिन इसका देखिए फॉर्मेट एक प्रॉपर तो यही है, आप इसमें भी बनवा सकते हो जो कि एसएससी का नोटिफिकेशन में होता है इस टाइप से। और साइन जो होना चाहिए डीएम का होना चाहिए या फिर डीसी का आपका साइन होना चाहिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है इसमें कि डीएम या फिर डीसी, लेकिन कहीं कहीं पे आपका अदर लोग भी कॉम्पिटेंट होते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो वो भी चल जाएगा। लेकिन एकदम लोअर लेवल वाला नहीं बना होना चाहिए कि आप सीओ का सर्कल ऑफिसर का बना लिए फिर एसडीओ का, तो उससे हायर ऑफिसर होना चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट है, ठीक है। तो डीएम और डीसी का रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे तहसीलदार का भी बना होता है तो वो भी चल जाता है, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में आपको पता चल गया, डेट का पता चल गया कि डेट जो होता है फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट होता है उससे पहले का, और कब तक का चल जाता है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 2 साल पहले तक का आराम से चल जाता है। ऐसे ओबीसी सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि एक वैलिड है कि नहीं होता। बहुत सारे सर्टिफिकेट में आपको लिखा रहता है कि वैलिड फॉर 1 ईयर, वैलिड फॉर 2 ईयर, तो हम वो देखते हैं कि आपका वैलिडिटी कहीं ओवर तो नहीं हो गया। अगर आपका वैलिडिटी ओवर हो गया तो आपको नया सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा जो ईडब्ल्यूएस वाले होंगे। इसका फॉर्मेट ये है, ठीक है।
आप देख सकते हो, तो इसी टाइप का बना हुआ है और इसमें तहसीलदार तक का साइन का चल जाता है। जनरली तहसीलदार ही बनाते हैं, या फिर इसका भी दिया हुआ कि कौन कौन साइन आपका कर सकता है। इसमें भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपको बस इसको सर्टिफिकेट को बनवा लेना अपने स्टेट से। और फॉर्मेट ये है, यहाँ पे एक फोटो होता है, बाकी आपका नाम वगैरह और साइन किया हुआ रहता है, ठीक है। इसमें भी जो डेट होगा आपका, वो आपका फॉर्म भरने से पहले का बना होना चाहिए। अच्छा, वैलिड फॉर ईयर एक कंफ्यूजन होता है, तो एसएससी में बोल दिया गया है कि जो वैलिड फॉर ईयर होना चाहिए ना, वो 2024-2025 का होना चाहिए, ठीक है। 24 और 25, 2024-25 के लिए आपका कौन सा इनकम के से बनेगा, वो 23 और 24 का इनकम को देख करके आपका 24 और 25 के लिए बनेगा वो सर्टिफिकेट। समझ गए, वैलिड फॉर ईयर 24-25। अगर CHSL 2024 और CGL 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका वेरिफिकेशन के लिए, तब समझ गए। अच्छा, इसका वैलिडिटी क्या होता है, इसका तो हर एक साल नया नया बनता है, तो आपका इसका रिसेंट वाला होना चाहिए। हर साल EWS सर्टिफिकेट नया नया बनता है। अब ST/SC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख लीजिए, ये होता है, इस टाइप का सर्टिफिकेट होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए होता है। और ST/ST सर्टिफिकेट का कोई वैलिडिटी नहीं होता, कितना भी पीछे आपका बना होना चाहिए, लेकिन आपका जो फॉर्म अप्लाई डेट करने से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म अप्लाई होता है उससे पहले का ST/SC। तो अगर आप CHSL के लिए हो तो 7/5/2024 से पहले का, और अगर आप CGL के लिए हो तो 24/7/2024 से पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ST/SC सर्टिफिकेट। अच्छा, कौन कौन अथॉरिटी है जो कि ST/SC को कर सकता है? DM का बना होना चाहिए, ADM का बना हो सकता है, आपका तहसीलदार रैंक का भी चल जाता है, और चीफ प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट का भी हो सकता है, SDO का भी बना हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक लिखा हुआ है इस क्लॉज में कि ST/SC बिलोंग टू तमिलनाडु स्टेट शुड सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फ्रॉम द रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। लेकिन जो तमिलनाडु स्टेट के है ना, उनके लिए रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर का सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। तो ये आप ये याद रखना, समझ गए। तो ये सर्टिफिकेट हो गया। बहुत सारे PW कैंडिडेट होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको जमा करना होता है। और ये भी सर्टिफिकेट आपका फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। और किसका साइन होना चाहिए? कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो हेड होता है, CMO होता है, उससे साइन करके आप ये सर्टिफिकेट दिलवा सकते हो, ठीक है। हाँ, अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरे सर्विसेज से आते हैं, जो पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में थे, रेलवे में थे, ग्रुप डी में थे, कोई MTS में था, तो उनको अगर हायर पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हुआ तो उनको NOC या फिर रिलीविंग सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। वो आपको डिपार्टमेंट इशू कर देती है। जब आप दिखाते हो ना कि आप मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया, तो डिपार्टमेंट आपको बना करके आप एप्लीकेशन लिख करके दोगे कि मुझे रिलीव किया जाए इस ऑफिस में, इतना तारीख को इतने से ज्वाइन करना है, तो आपको रिलीविंग बना करके देगा, ठीक है। कि यहाँ पे सर्टिफाई भी करेंगे कि ये जो पर्सन है हमारे साथ एम्प्लॉयड थे यहाँ से यहाँ तक इस पे लेवल में, अब इनको यहाँ से रिलीव किया जाता है, ठीक है। तो वो वाला सर्टिफिकेट या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको दिलवाना पड़ता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए है। अगर आप प्राइवेट जॉब में तो आपको NOC की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और एक सर्विसमैन है तो उनके लिए भी एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो ये सब सर्टिफिकेट हो गया। अदर डॉक्यूमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए है कि आपका पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड इंपॉर्टेंट है। पैन कार्ड आपसे पता है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे तो नहीं मांगा जाएगा, लेकिन जब ऑफिस ज्वाइन करोगे, अब तो देखो डिपार्टमेंट ही आपका लेती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपका सैलरी वैल्यू तभी बनेगा जब आपके पास पैन कार्ड होगा, ठीक है। पैन कार्ड और आपके पास एक पासबुक होगा, सेविंग अकाउंट होगा, तभी। सेविंग अकाउंट किसी का भी हो सकता है, तो आप अपना पैन कार्ड भी बनवा लें और सेविंग अकाउंट का भी एक खुलवा ले। किसी भी बैंक में हो सकता है, प्राइवेट पब्लिक कोई भी बैंक हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेविंग अकाउंट बस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जरूरत होगा जब आपके सैलरी आपको चाहिए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सामान नहीं चाहिए होगा, लेकिन एडमिन वाले आपसे मांगेंगे। उसके बाद जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में CGHS कार्ड बनता है, तो अगर आपके फादर मदर आप पे डिपेंडेंट है तो उनका CGHS कार्ड के लिए फादर मदर का ID जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हो वो चाहिए होगा, ठीक है। और साथ में मैंने ये तो बता ही दिया कि SSC का आप जो भी एग्जाम देते हो उसका एडमिट कार्ड आप जरूर अच्छे से रखना, क्योंकि किसी भी टाइम पे आपको वो मांगा जा सकता है। उसको अच्छे से फाइल में रखना, जिसमें आप सर्टिफिकेट रखते हो ना उसी में आप रखना। ये पता और कब काम देता है? मान लीजिए आपका किसी कारण आपने सब कुछ अच्छा किया लेकिन आपको कहीं कंप्लेन करना है क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं आया सही, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कुछ भी, तो आपका जो एडमिट कार्ड होता है ना उसी के थ्रू आप कर सकते हो कि मैंने एग्जाम दिया था बट मेरा रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। तो आपको अपना प्री मेंस और प्रेफरेंस जो फॉर्म भरते हो उन सबका डॉक्यूमेंट आपको रखना है जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाए। ज्वाइनिंग के बाद भी आपको अपना प्रोबेशन तक रखना है, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं इंपॉर्टेंट, कि बहुत सारे लोग ना प्रोविजनल सबमिट कर देते हैं, जैसे कि 12th का हो गया या फिर ग्रेजुएशन का हो गया प्रोविजनल, तो प्रोविजनल एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको टाइम दिया जाएगा कि आप ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट में जमा कर दें। अगर आप नहीं जमा करोगे तो पता है क्या होगा, आपका जो 2 साल का स्टार्टिंग में गवर्नमेंट जब ज्वाइन करते हो तो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, उस प्रोबेशन पीरियड को कंफर्म नहीं किया जाएगा जब तक कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सबमिट नहीं कर देते हो, ठीक है।
एक और डाउट आती है कि कभी कभी हमारा जो है कट ऑफ डेट के बाद का अगर सर्टिफिकेट है तो ओबीसी हम जैसे कि बाद में बनवाएं तो चलेगा क्या? देखो, बहुत सारे डिपार्टमेंट नहीं मानेगी। एसएससी का नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपका लास्ट डेट अप्लाई से पहले है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स तो मान जाएगी, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हो सकता है जो नहीं मान सकती, तो आपको पहले का बना होना चाहिए। लेकिन अगर आपका नहीं बना तो आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट ले करके जाना है कि मैंने उससे पहले अप्लाई कर दिया था, मेरा बाद में आया, कुछ ना कुछ आपको डॉक्यूमेंट ले करके जाना है। ठीक है, तो मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, पूरा डिपेंड करता है उस डिपार्टमेंट पे। डिपार्टमेंट में आपको एप्लीकेशन लिखना होगा कि मुझे मेरा बाद का सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट किया जाए, तब जाकर के कुछ हो सकता है, पर ये इंश्योर करना कि पहले का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया। अब आपको बताना है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है, पास हो या फेल हो। अगर आप पास हो तो बताओ, लिख दो कि पास हूं, और फेल हो तो लिखो कि क्यों रीजन से, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं था जिसके कारण आप फेल हो गए। ठीक है, फिर मैं उसमें कमेंट करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, और अगर और भी क्वेश्चंस आपके पास है तो आप वो भी पूछ सकते हो। लेकिन रुक जाइए, आपके पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा, वो है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हो जाए तो आप कैसे कर सकते हो कि मेरा मदर का नाम गलत है, मेरा कुमारी की जगह पे कुमार कर दिया है, मुझे एक वर्ड गलत है, तो आप क्या कर सकते हो उसमें? ठीक है, उसको करेक्ट करने के लिए। तो जब भी मिस्टेक होना किसी भी डॉक्यूमेंट में, कुछ में भी मदर का नाम या फिर पापा का नाम, किसी का भी, कुछ में एड्रेस में हल्का सा मिस्टेक है, आपका मैच नहीं कर रहा आधार कार्ड से इससे, तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि आपको उसको करेक्शन के लिए भेज देना है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे 10th का में सही लिखा हुआ लेकिन 12th में अलग लिखा हुआ, तो आपको करेक्शन के लिए भेज देना। ग्रेजुएशन में अलग है तो आपको करेक्शन के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन देना, जहां भी डिपार्टमेंट्स में हो। अगर वहां से फिर भी करेक्शन नहीं होता तो आपको एक एफिडेविट बनवा लेना। कहीं भी नोटरी पे जाओगे, कचहरी में जाओगे, जहाँ पे नोटरी होता है, नोटरी वोटरी बैठते हैं, वो सब वकील जो काला कुर्ता लेकर बैठते हैं ना, सब टाइपिंग वाइपिंग करते रहते हैं, आप देखे होगे कहीं ना कहीं। ठीक है, ब्लॉक में जाओगे तो कचहरी आपको मिल जाएगा, वहां पे एफिडेविट बनवाते रहते हैं। तो आपको एफिडेविट में बताना है कि जो भी आपका करेक्शन है, बता सकते हो कि मेरा जो एक्चुअल नाम है ये इनकरेक्ट नाम है, मेरा जो एक्चुअल नाम है मेरा ये है, और उसमें साइन करवाना है नोटरी से। और ये स्टाम्प पेपर में भी बनता है, 20 रुपया 50 रुपया का स्टाम्प पेपर बन जाएगा, और वो एफिडेविट अपने पास रखना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर उसने पॉइंट आउट कर लिया डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने वाले में, तो आपको दिखा देना कि सर मैंने एक एफिडेविट बनवा लिया है, ये मेरा गलती से मिस्टेक हो गया था, पर मेरा ये ओरिजिनल नाम है, तो वहां पे एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एफिडेविट आपको बनवा लेना अगर कोई भी मिस्टेक हो। सबसे बेस्ट तो यही होगा कि आप अपना करेक्शन करवा लो, करेक्शन लेकिन इतनी ईजिली नहीं होता है, तो आपको एफिडेविट बनवा लेना। अब ये क्वेश्चन एक भी आता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो आपको वेरीफाई कैसे करती है, कि जो आप, बहुत सारे लोग आजकल फर्जी बना लेते हैं डॉक्यूमेंट, तो कैसे वेरीफाई करती है गवर्नमेंट की आपका जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल है कि नहीं है? तो सबका एक एक फोटोकॉपी आपसे मांगेगी, ओरिजिनल तो नहीं रखती है, सिर्फ हो सकता है ओबीसी सर्टिफिकेट का जो होता है, या फिर ओबीसी एसटी एससी ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है ईडब्ल्यूएस, उसका ओरिजिनल रखती है, बाकी का फोटोकॉपी रखती है। और फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर आपका कोई भी जैसे यूनिवर्सिटी है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी से इशू हुआ है उस यूनिवर्सिटी को लेटर भेजेगी, ठीक है, यूनैनिमस, कि इस पर्सन का अपॉइंटमेंट हुआ है, और वेरीफाई करने के लिए कि ये सर्टिफिकेट सही है कि नहीं। वहाँ का डिपार्टमेंट देखेगा कि हाँ ये हमारे यूनिवर्सिटी से ही बना हुआ है, सर्टिफिकेट सही है, और उसके बाद डिपार्टमेंट में आ जाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट वेरीफाई करती है। उसी तरह से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी एससी सर्टिफिकेट, आपके जो डॉक्यूमेंट है उसका कॉपी जहाँ से भी इशू हुआ है उस डिपार्टमेंट को भेजेगी, ठीक है, लेटर, और लेटर में वेरीफाई के लिए आएगा, वहाँ से वेरीफाई होकर आ जाएगा लेटर में कि हाँ ये वेरीफाई है, हमारे ही डिपार्टमेंट से बना हुआ है, हमारे ही प्लेस से बना हुआ है। ऐसे वेरीफाई होता है आपका, और जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये सब जानना। आई होप कि इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता चला होगा, कहीं और कुछ छूट तो नहीं रहा है। मैं बहुत सारा चीज़ लिख के रखा था, नहीं, लगभग सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिला है, आपका क्लैरिटी मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँ, हेल्पफुल वीडियोस। और मैं गाइड करने के लिए तो हूँ ही, अगर आप एसएससी रेलवे का तैयारी कर रहे हो तो मैं आपके साथ हमेशा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। चलिए, बाय बाय।